हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में उसकी विशेषताओं को लेकर चर्चा कर रहे थे और डिटेल चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कई वीडियो बन जाते हैं। वो चिंता नहीं करेंगे, उसको एक वीडियो में हम करके सारा आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। देखिए, हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं, उसमें अभी पढ़ना है कि भारतीय जनता को और भारतीय जनता के साथ साथ विदेशी को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक को पूरा डीपली पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक बात ले लेते हैं ताकि भारतीय संविधान की विशेषता सिद्ध हो सके। पहला FR, इसका हिंदी नाम तो मौलिक अधिकार होता है और इसका इंग्लिश नाम क्या होगा? फंडामेंटल राइट। जो भाग 3 में कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान? 22। और ये 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और ये किस देश से ली गई है? गुड। ये मूल रूप से 7 थी, मतलब जब संविधान बने थे तो इनकी संख्या कितनी थी? 7। लेकिन एक को हटा दिया गया, उसको कहते संपत्ति के अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार हटाया क्यों, तनी से इस पे बात कर लेते। संपत्ति के अधिकार को रहने से एक दो प्रॉब्लम था। एक तो कि सरकार जब किसी का जमीन या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती थी या उसको ग्रहण करती थी, तो भारत के नागरिक उसको लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच जाते कि मेरा तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और वैसी स्थिति में हम डायरेक्ट कहां पहुंच सकते? सुप्रीम। तो बार बार पहुंच जाते। जैसे सरकार को रोड बनाना है, तो रोड बनाना है तो आपका जमीन वो लेगी, है ना? आप ऐठल आदमी देवे तैयार है ना, कि नहीं कितना पैसा दे दे ना दे, तो वैसी स्थिति में आपसे ग्रहण भी कर लेगी और जितना जो मुआवजा बनता है ना वो वगैरह वो रकम देंगे, मुआवजा नहीं रकम, वो अपने हिसाब से देंगे कि चलिए आपका इतना हो रहा है, आपका जमीन है। तो वैसी स्थिति में कोई देता ही नहीं था तो दिक्कत हो जाता, पुल बनने में चाहे और भी चीज बनने में दिक्कत हो जाती थी, सरकारी चीज। तो बोला कि न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, न राधा नाचेगी सिंपल सा है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाने का 2-3 कारण थे। एक तो कि बार बार केस आ जाता था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे परेशान, और हर बात में घुसेड़ देता यही वाला संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, ये मौलिक अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इस तरह से बात किया जाता। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने बोला कि ऐसा करिए ना, हम आपके संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा देते। तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। CA का मतलब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हिंदी होता है संवैधानिक संशोधन। तो 1978 में किया, मोरारजी देसाई ने किया था। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा करके वर्तमान में 300 के कम में डाल दिया गया और यहाँ पे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन अधिकार? कानूनी अधिकार यहाँ बनाया गया। वहां पर मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का मतलब कोई हनन नहीं कर सकता है, और वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, हम लोग अभी देख रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में कि भारतीय संविधान में उनकी क्या फीचर्स है। अब हम लोग देख रहे हैं कि DPSP में क्या लिखा हुआ है जो भारतीय संविधान की विशेषता को बताता है। चलते इसके बात कर लेंगे। जब ये बात करेंगे तो हम FD भी बात करेंगे। FD का मतलब मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और इसका मतलब बता रहे। इसका इंग्लिश पहले देखते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। बोलो एक बार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य को नीति बनाने का निर्देश दिया गया। निर्देश का मतलब सलाह टाइप का कि ऐसा करिए ऐसा करिए, ज्यादा से ज्यादा भलाई कैसे हो सकता है राज्य के लोगों या इस राज्य का उत्थान कैसे हो सकता है, उसके लिए आप पॉलिसी बनाइए, राज्य को बोला गया है। ये भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। तो कितना नंबर भाग पढ़ रहे हैं हम लोग? मैंने चौथा। हम लोग अभी पढ़ रहे, डीपीएसपी का मतलब चौथा में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में लिखा हुआ है। हम एक एक करके सब पॉइंट को डिटेल चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करेंगे। ये भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। और ये किस देश से लिया गया? आयरलैंड में किसी से सीखा होगा। हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं, वो स्पेन से लिया है। कौन? आयरलैंड। चलते राज्य का है यह कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब जबरदस्ती ना है। जैसे हमने के वो कर्तव्य ना हुआ एफडी में, वो तो राज्य का है ना। एफडी तो हम लोग का 11 गो रहता है। रेल डाक तार ये सब का सुरक्षा करे, हमने के लेकर चोर उचक्का सुरक्षा करे के चक्कर में पता ट्रेन के पंख ना रहा वो खोल के लेके चला। ट्रेन आपकी अपनी संपत्ति से रक्षा करे, अपनी संपत्ति है तो घर ले चल करेगा, ये पटरी पे कोची करेगा, घर चल। तो ये चीज है, गलत गलत इसका अर्थ निकाल दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग मौलिक कर्तव्य को नहीं मानेंगे, उसको मानना है, करना है। लेकिन हाँ, नहीं करोगे तो जेल भी नहीं होगा। डीपीएसपी राज नहीं करेगी या राज उसको नहीं फॉलो करती है तो वैसी स्थिति में वो उस पर केस नहीं होगा। या एफडी को हम लोग नहीं मानते है ना। 11 को मौलिक कर्तव्य है ना, जनगण मन, संविधान, पर्यावरण, मानवीय सोच, वो भाईचारा, बहुत सारा बात है, 11 को बात है। तो वो सब नहीं मानेंगे तो क्या केस हो जाएगा? नहीं, मन के ऊपर हवा, कैला तबियो ठीक हवा, ना कैला तबियो ठीक हवा। देखा जाए राज्य की नीति, इधर देखिए, इसी से जुड़ा हुआ माने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक और है मौलिक कर्तव्य। कौन है? मौलिक कर्तव्य। ये कर्तव्य, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में जोड़ी थी। हालांकि उस समय इमरजेंसी थी, उस समय भारत में इमरजेंसी चल रहा था सरदार स्वर्ण समिति के कहने पर। और ये सरदार स्वर्ण समिति रूस से प्रभावित हुए थे। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रभावित है, तो क्या बोलेगा? रूस। यह अनुच्छेद 51 में ही जोड़ दिया गया है, इसको क बना दिया गया। क न लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा, इंग्लिश लिखिए चाहिए। और ये शुरू में 10 गो था, इसकी संख्या 1976 में कितनी थी? 10 हुआ। ये वो बाद में जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? क्या बताइएगा? तो 11वां नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। वैसे सब इंपॉर्टेंट है लेकिन 11वां नंबर हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा काम है। शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को मिलना चाहिए, ये कर्तव्य। शिक्षा का अधिकार तो बच्चा को है ना, वो अनुच्छेद 21 के 1 में। लेकिन 51 के 11वां नंबर पॉइंट, माता पिता तथा अभिभावक गार्जियन को वो शिक्षा अवेलेबल करवाया जा करके बच्चों का, ये उनका कर्तव्य है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह के प्रावधान लाके दिए थे। और डीपीएसपी एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको नहीं करने पर राज्य कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर केस नहीं बनाएंगे राज्य के ऊपर। जैसे एगो एग्जाम्पल, केरला गवर्नमेंट मान लिया जाए कि महिलाओं के उत्थान के लिए या महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय एक इस बच्चे मतलब पुत्री का जन्म होता है तो 50,000 रुपया दे रही है, लेकिन बिहार सरकार में 5,000 रुपया दे रहे। तो आप ऐसा नहीं केस बनाएंगे इस ग्राउंड पे नहीं कि वो 50,000 दे या 5,000 दे रहे, इस तरह के केस नहीं बनेंगे क्योंकि ये राज्य के औकात पर है।
औकात के मतलब क्षमता पर। तो ये रही बात डीपीएसपी और किसकी, एफडी की। एफडी मनुष्य हम लोग के लिए, नागरिक के लिए, और डीपीएसपी राज्य के लिए। तो कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो सजेस्ट करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर मेरे प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम वीडियो जब भी डालें तो आपके मोबाइल पर खटाक से पहुंचे।